बोलिए हर हर महादेव की जय। बोलिए आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा की जय। बोलिए गणेश भगवान की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि गणेशाय नमः। मनोजयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्यते। कथा शुरू होत है सुनहु वीर हनुमान आई के आसन लीजिए सीता सहित भगवान। अब हम सब थोड़ा सा मन और वाणी को पवित्र करके भगवान का स्मरण करेंगे। भगवान शंकर का और भगवान विष्णु का स्मरण करके इसके बाद चलेंगे तब जन कल्याण के लिए आयुर्वेद के ऊपर। अब सो अयम विभूति विभूषण सुरवरा सर्वाधिपा सर्वः सर्वगत शिवा शशिनिभ श्री शंकरः पातु माम्। नीलाम्भुजश्यामल कोमलांगम श्वेतासमारोपितवाम भागम पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए अब हम चलेंगे परस्वार्थ पर और आयुर्वेद के ऊपर, जो निस्वार्थ भाव से जन कल्याण के लिए यह आयुर्वेद जो है आपकी सजीवन बूटी है। इसके ऊपर आप अमल कीजिए। नाना प्रकार के इंजेक्शन, नाना प्रकार के टैबलेट, नाना प्रकार के कैप्सूल के खाने से आपके शरीर में वो दवा नहीं काम की तो आपके शरीर में जाकर के वो किसी दूसरे अंग पर नुकसान करेगी। अच्छा ठीक है, आप यह भी देख चुके हैं रामचरितमानस में गांव-गांव रामलीला हो रही है, गांव घर घर में रामायण पढ़ा जा रहा है। आप यह देख रहे हैं कि हनुमान जी सजीवन बूटी को ले आकर के आपके यहाँ रख दिए हैं। और उस सजीवन बूटी को आप न सेवन करके और हनुमान जी की पूजा करने जा रहे हैं। हनुमान जी की पूजा करने जा रहे हैं, उनके आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं कि आपके यहाँ सजीवन बूटी जो है मैं ले आकर के रख दिया हूँ। आप अपने लड़की के लिए, लड़के के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए कि महाराज अच्छे हो जाएं, अच्छे हो जाएं। वो लड्डू और बतासा आपका किसी काम का नहीं। उनकी बात का अनुसरण कीजिए और उदाहरण में लक्ष्मण को जीवित किए, ये भी उदाहरण में आप जान लीजिए। तो जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सब दवा की चीजें हैं। आप उसका सेवन कीजिए और आप स्वस्थ रहिए और दूसरे को भी स्वस्थ बनाइए। अब आइए, आप चले आइए। इस धरती माँ ने आपको वह चीज जो है उत्पन्न कर दिया है।
आप पैदा करते हो, धरती में गाड़ते, धरती से निकाल करके उसका आप सेवन कीजिए। जैसे मात्र लहसुन है, अदरक है, कहाँ से पैदा हो रहा है? धरती से, आप ही पैदा कर रहे हैं, दूसरा कोई नहीं। तो उस लहसुन का उपयोग आप 2 जवा ठंडक के महीने में 2 जवा आप डेली इस्तेमाल कीजिए, अवश्य आप निरोगित रहेंगे। एक बात। दूसरी बात यह है, अदरक को आप ले लीजिए। सूखे फार्म में इसको सौंठ भी कहते हैं। वो सौंठ जो है आप ले करके उसको खून लीजिए, बूक लीजिए, बुकनी नुमा बना लीजिए। शाम को 1 चम्मच फाँक करके गर्म पानी पी लीजिए, अवश्य आप निरोगित रहेंगे। निश्चय, इसमें संदेह नहीं है। जो आप 50 रुपए का इंजेक्शन लगवाएँगे 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, इसके बाद वो इंजेक्शन आपका काम नहीं देगा। और यह आप 50 रुपए, 40 रुपए, 20 रुपए का ले लीजिए, आपको आजीवन काम देगा। और गैस का प्रॉब्लम अगर आपका बढ़ा है, तो निश्चय ही किसी भी जोड़ में दर्द हो, शाम को आप खाना खाने के 15-20 मिनट के बाद उसका सेवन आप कीजिए। सौंठ को खून बोक करके रख लीजिए और उसको खाने से और रात भर आप सोएंगे, शरीर में कहीं भी दर्द हो, दर्द नहीं रहेगा। और इसके अलावा आ गई बात बहुत सूख पानी की। पानी ले लीजिए, पानी को गर्म कर लीजिए, पानी को ज़रा सा हल्का सा नमक डाल करके पी लीजिए और अपने हाथ पाँव को धो लीजिए या पानी में रख करके सेक लीजिए। दिन भर की ठंडी गायब, दिन भर का परिश्रम आपका गायब। पहले पूर्वज हमारे और आपके पूर्वज पुरनिया जो जिसको कहते हैं, ऐसे ही किया करते थे। पानी गर्म करते थे और अपना हाथ पैर धो लेते थे और धोने के बाद तब जाते थे भोजन करने। भोजन करके अपना चारपाई पर सो जाते थे। आप उनको भूल गए। जल ही जीवन है और इसको आप क्यों भूल रहे? और बूढ़ी-बूढ़ी माताएँ थीं, आजन बनाती थीं। हाँ, अपने हाथ से बना कर के और बच्चों को लगाती थी, कभी उनको चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसके अलावा और चीज़ें हैं, जैसे कान जो है इतना सही काम करने वाला, आप सो रहे हैं निद्रा में और कोई भी आदमी आकर के आपको आवाज़ किया, पहला काम कान करता है। और कान किया, दूसरे नंबर पर आँख जो है ताक देती है, तीसरे नंबर पर तब मुँह आवाज़ करता है। उस आवाज़ को आप सुन करके तब चारपाई पर उठ करके बैठते हैं और अंग उठना बैठना अपना बोलना शुरू करते हैं। तो 1 बूंद करू का तेल आप उबाल करके एक शीशी में रख लीजिए, 100 ग्राम 50 ग्राम तेल कम से कम 6 महीना चलेगा। और 1 बूंद कान में तेल डालते जाइए, आपको कभी भी रोग नहीं आएगा, आँख से, कान से, नाक से। बहुत सरल दवा है, लेकिन आप इसके ऊपर कभी और बनते हैं आप बहुत बड़े ईमानदार। हमसे बढ़कर के कोई ईमानदार नहीं है। जो सही काम करने वाला है, उसकी पगार आप नहीं दे रहे हैं। कान जो है सही काम कर रहा है, उसको 1 बूंद तेल नहीं दे रहे हैं और बनते हैं आप अपने शरीर के ऊपर। वही जब माताएँ आप छोटे थे, तब माता का डाला हुआ कान में तेल पड़ा हुआ है, आँख में काजल या सुरमा भी उसको कहते हैं, तब का लगा हुआ पड़ा है। तो बेचारा जब भूखा रहेगा, तो एक दिन वो उसका अंग शिथिल होना ही होना है। तो यह सब चीज़ें जो हैं आपके लिए
सुखदायक और सामाजिक है। और कुछ नहीं, और नीम की जो है दातुन कीजिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो नीम की पत्ती को आप तोड़ लीजिए, तोड़ करके उसका मंजन बना लीजिए, नीम की पत्ती का, उसको भूज दीजिए, लेकिन यह है कि उसका धुआं निकल देना पाओ। धीरे धीरे करके उसको सुखवाइए, सुखवाने के बाद उसको जरा सा आग या तावे पर रख करके उसका चूर्ण बना लीजिए, और उसमें काला नमक और ये क्या नाम है, फिटकरी और ये सब, दांत का रोग गायब हो जाएगा आपका। लेकिन ये सब चीज़ें आप न करके आप दौड़ रहे हैं मंजन के पीछे, और दौड़ रहे हैं, एक भी दांत नहीं टूटेगा, न दर्द होगा, न कीड़े पड़ेंगे, न कैंसर होगा। लेकिन आप इसके पीछे न चल करके आप जा रहे हैं दवा के पीछे। आप कोलगेट कर रहे हैं, करिए, ठीक है, लेकिन उस कोलगेट से कुछ होने वाला नहीं है। उसमें केमिकल डाल करके बना करके आपको दे रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। उस पैसे से आप, उनका तो बिजनेस चल रहा है, आपके शरीर में रोग आ रहा है। तो ये भाई साहब, आप लोग, ये आयुर्वेद कहता है आप ताकत वाली चीज़ खाइए। आपके पास अगर पैसा है तो आप ताकत वाली चीज़ खाइए। ताकत में लोहा भस्म है, सोना भस्म है, चांदी भस्म है। आप खाइए, कितना खाइएगा? जो ताकत वाली चीज़ है, अनार खाइए, सेब खाइए, संतरा खाइए, केला खाइए, जो